नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और QR स्कैन करके हमारे पत्रम पुष्पम सहयोग भी करें। कल यानी कि 29 मई को भारत सरकार ने एक बार पुनः मॉक ड्रिल का अनाउंसमेंट कर दिया है। जी हाँ, वही मॉक ड्रिल जिसमें हमारे जो सिविल डिफेंस के सारे लोग होते हैं वो मिलकर ब्लैकआउट का रिहर्सल करते हैं, रेस्क्यू का रिहर्सल करते हैं, हॉस्पिटल्स इत्यादियों की तैयारी करते हैं और बाकी इमरजेंसी सर्विसेज जो है उनको सबको तैयार करते हैं। आपको ध्यान है ना, पिछली बार ये कब अनाउंस हुआ था? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पिछली बार ये अनाउंस हुआ था 8 मई को। 8 मई को क्या हुआ था कि साहब, वो मॉक ड्रिल तो 8 मई को थी और 7-8 की जो बीच की रात थी उसी में कार्यक्रम हो गया था। तो अब पूरा पाकिस्तान अब ये चिंतित है कि भाई जब 7 और 8 के बीच की रात में कार्यक्रम हो गया था और 8 तारीख को अनाउंस हुई थी, तो भैया ये 29 तारीख को जो अनाउंस हुई है अब क्या होने वाला है? क्या फिर कुछ होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है, लेकिन ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा? ये डिपेंड पाकिस्तान के ऊपर करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो हरकतें किसी भी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि वो हरकतें जो है वो ठीक हैं। क्यों? क्योंकि साहब वो कभी कोई तुर्की के पास जा रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब कि तुर्की वाला जो है अब हम एयर डिफेंस रेडार और जो एयर डिफेंस सिस्टम है हम तुर्की से लेंगे। तो भाई जब तुम कह रहे हो कि तुमने इतने सारे भारत के विमान गिरा दिए, कह रहे हो कि तुमने 6 भारत के तैयारे गिरा दिए और तुमने जो है वो भारत के किसी भी जो भी भारत ने कुछ किया उसका तुमने जो है वो बड़ा माकूल जवाब दे दिया, सब कर दिया। तुमने भारत का S-400 भी गिरा दिया, ख़त्म कर दिया और सब कुछ कर दिया। इतने सारे तुमने जब क्लेम डाल रखे हैं तो भाई ये चाइना का जो HQ-9, HQ-16 जो भारत कह रहा है कि हमने उड़ा दिए, तो ये मान क्यों नहीं लेते? अगर जाके तुर्की का तुम लेने जा रहे हो। इधर भारत ने एक और काम कर दिया। भारत ने कल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत का जो AMCA प्रोग्राम है, यानी एडवांस मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसकी बात कर रहे हैं, यानी कि 5th जनरेशन का मतलब भारत का जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनना है जो कि ट्विन इंजन होगा। ट्विन इंजन के साथ साथ में उसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी होगी। उसमें अभी तक प्लान ये है कि F414 जो GE का जो इंजन है उसको उसमें लगाया जाएगा और पहले जो 2 स्क्वाड्रन हैं वो F414 से चलेंगे और उसके बाद में तब तक वो या तो कावेरी तैयार हो जाएगा या फिर जो सैफरन के साथ में बात चल रही है, जो फ्रेंच कंपनी का जो सैफरन इंजन है स्नेकमा का, उसके साथ में को डेवलपमेंट करके और वो इंजन बनाया जाएगा। लेकिन पहला प्रोटोटाइप कह रहे हैं कि आपको 2028 में AMCA का मिल जाएगा। इसी के साथ साथ जो तेजस वाले प्रोग्राम है वो चल ही रहे हैं और आपको VHF वाला जो एंटी स्टेल्थ रेडार है वो भी भारत ने खोल के रख दिया है कि तुम जो है वो J-35 लाओ। J-35 के लाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि J-35 उड़ तो पाएगा ही नहीं, जैसे ही उड़ेगा उसको उड़ा दिया जाएगा। उसी तरह से होगा जैसे कि JF-17 जो उड़े थे और उनको उड़ा दिया गया था। जो F-16 थे उनको छुपा के रखना पड़ा था। जो AEWC यानी जो आपके एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम वाले जो थे, साब वाले, उनको उड़ा दिया। आपको पता है कि सबसे बड़ा रिकॉर्ड आज तक का कायम किया गया कि आज तक का जो लॉन्गेस्ट हिट है 315 किलोमीटर का, वो हमारी S-400 ने इनके साब एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम वाला जो प्लेन था उसको उड़ा दिया लगभग, आप समझिए। और कह रहे हैं कि साहब कोई कह रहा है कि ये मुरीद जो एयरबेस है इनका चकवाल में, उसके ऊपर आके गिरा है, या कुछ कह रहे हैं कि साहब की कोई डिंगा नाम की जगह है उसके पास में गिरा। कुछ कह रहे हैं कि साहब के तो काउटा के पास में लड़ रहा था। काउटा तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि काउटा तो लगभग 500 किलोमीटर पड़ जाता है, तो 500 किलोमीटर वाला तो वो उचित नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब कि वो 500 किलोमीटर पे भी टारगेट किया था, लेकिन चूंकि वो रेंज से बाहर था इसलिए उसके हो नहीं पाया। लेकिन उसके बाद फिर इनको सारे के सारे अपने एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग
जो प्लेन्स थे उनको ग्राउंड करना पड़ा, इनके जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट थे उनको सबको ग्राउंड करना पड़ा। तो अब भाग के गए हैं टर्की कि भाई ये चाइना वाला जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये तो बेकार है, टर्की वालों तुम दे दो। यार तुम्हारे देने से भी क्या होगा, तुम ब्रह्मोस को रोक लोगे क्या, या तुम S-400 की जो मिसाइल्स हैं उनको रोक लोगे क्या, या फिर तुम टर्की वाले जो हैं तुमको वो S-400 दे देंगे, क्योंकि टर्की वालों ने भी तो S-400 ले रखा है ना। उनका साइपर जो है वो इतना कारगर होता तो वो रशिया से जाके फिर S-400 क्यों लेते। एक और बात जो सामने आ रही है वो ये है कि भैया जो मॉक ड्रिल हो रही है ना, इस मॉक ड्रिल के बाद में जो नेवल ऑपरेशन जो रह गया था उसको किया जाएगा, क्योंकि नेवी वाले जो थे वो बहुत रुष्ट थे। वो कह रहे थे साहब हमको आपने मौका ही नहीं दिया। आपने बात सुनी ही थी कि भाई वो कह रहे हैं कि साहब ये नूर खान एयरबेस पे हमला हुआ, नूर खान एयरबेस पे हमला होने से हमारा जो कमांड सेंटर था वो उड़ गया। मुरीद एयरबेस पर हमला हुआ, मुरीद एयरबेस में जो भी हमारे सिस्टम्स रखे हुए थे वो कुक हो गए। मुरीद एयरबेस यानी ये चकवाल, झेलम और ये चिनाब के बीच में ही पड़ता है, और ये झेलम ज़िले में ही है, थोड़ा सा झेलम ज़िले के थोड़ा सा नीचे है। सवेरे मैंने उसको संभवतः शोरकोट बोल दिया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। शोरकोट तो रफ़ीकी बेस है। अब ये रफ़ीकी बेस में भी इन्होंने ज़ख़ीरा जमा कर रखा था अपने ये UAV वगैरह का, वो UAV सारे ख़त्म हो गए। मुरीद वाला मैंने आपको सवेरे बताया ही था कि मुरीद में भी इन्होंने कुछ ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह जो थे वो अंडरग्राउंड में रख रखे थे, वो अंडरग्राउंड में सारे के सारे वहीं पे उड़ गए। तो भाई नेवल ड्रिल जो होने वाली है वो क्या होगी। अब नूर खान के बाद में ये कह रहे हैं कि भाई हम इसको शिफ्ट करेंगे अपने GHQ को। कहाँ करेंगे, कुछ कह रहे हैं इस्लामाबाद में करेंगे, लेकिन मैंने उनको सुझाव दिया था आज सवेरे। मैंने उनको कहा था कि भाई आप इसको नूर खान में मत शिफ्ट करो, आप ऐसा करो इसको आप या तो चित्राल वगैरह ले जाओ, या फिर आप वो ग्वादर वगैरह ले जाओ। आज की डेट में तो वो सेफ़ हैं, क्योंकि ब्रह्मोस जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो 400 किलोमीटर वाली यूज़ कर रहे हैं। आगे जब ब्रह्मोस 800 किलोमीटर वाली यूज़ करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको अपनी जो राजधानी है या आपको अपना जो GHQ है वो पाकिस्तान के बॉर्डर से भी बहुत पीछे ले जाना पड़े। आप काबुल वाबुल में उसको रिलोकेट करें और कहें कि साहब कि हमारी अब औकात और हमारी ये क़ुव्वत नहीं है कि हम अपनी राजधानी भी पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं उसके अंदर रख सकते हैं। ये तो हालात हैं भाई लोगों के। और ग्वादर में ले जाओगे तो वहाँ पर इंडियन नेवी तैयार है, कि इंडियन नेवी जो है वो बहुत ताव में, वो कह रहे कि हमें करना है भाई, हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें अपने जो सारे हमारे ब्रह्मोस वगैरह और ये सब लगा रखे हैं हमने, इतने सारे ये बराक 8 वगैरह, इनको सबको वैलिडेट करना है। हम देखना चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान के उधर से F-16 उड़ेंगे तो क्या हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम उनकी जो मिसाइल्स हैं या उनके जो और सरफेस टू शिप मिसाइल्स वगैरह हैं ये सब चलाएंगे वो, तो हम उसको रोक पाते हैं कि नहीं रोक पाते हैं। कि हमारा बड़ा बढ़िया बराक 8 वाला जो सिस्टम है वो एक तरह का एक इम्प्रेग्नेबल डोम बना रखा है उससे हमने विक्रांत के चारों ओर, तो हम भी उसको चेक करना चाहेंगे भाई। और हम ये भी चेक करना चाहेंगे कि जब हम अपनी जो मिसाइल्स यहाँ से चलाएंगे तो वो कराची में जो इनके रेडार है, रेडार तो उड़ा दिया था, मिलिर वाला जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो तो उड़ा दिया था। अब किसने उड़ाया ये पता नहीं, लेकिन शायद नेवी ने नहीं उड़ाया। लेकिन नेवी ने अगर उड़ाया होता तो वो इतना ताव में नहीं होते। वो कह रहे थे हमको एक्शन का मौका ही नहीं दिया। तो इसलिए भाई अब सारे के सारे यानी कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू और कश्मीर, इनको सबको बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स को सबको अलर्ट कर दिया गया है। वहाँ पे अब सिविल डिफेंस की एक्सरसाइज होगी। सिविल डिफेंस की एक्सरसाइज होने के साथ साथ हो सकता है कि कुछ और भी एक्सरसाइज हो जाए। वो अगर एक्सरसाइज हो जाएगी तो पाकिस्तान वाले क्या करेंगे। आज मुझे पता चला है कि पाकिस्तान में इसके ऊपर बैठक हो रही है कि भाई ये फिर से जो ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं सिविल डिफेंस वाली, ये क्यों करने जा रहे हैं। क्या हम एडवांस में सरेंडर कर दें
क्या हम एडवांस में इनको कहें कि भाई देखो हमने ऐसी अभी कोई गलती नहीं की है, कोई हमारी तरफ से कोई टेररिस्ट अटैक भी नहीं हुआ है, हम और कुछ भी नहीं करना चाहते, हम पूरी तरह से आपके सामने सरेंडर है, हमारा एयर डिफेंस अभी कुछ नहीं है, कृपया हमारे ऊपर अटैक नहीं करें, आप हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो हम फिर से जाके कंप्लेंट कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप को। अब भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को भी बता दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप भाई तुम्हारी हम परवाह एक लिमिट के आगे नहीं करते हैं। अब ये डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है, पूरी दुनिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को अंगूठा दिखा रही है, रशिया उनको कुछ समझ नहीं रहा है, ज़ेलेंस्की भी उनकी बात मान नहीं रहा है, और भारत ने कह रखा है कि भाई कायदे में रहोगे अमेरिका वालों तो फ़ायदे में रहोगे, वरना पाकिस्तान में इतने सारे वेपन्स कुक हुए हैं, तुम्हारे वाले भी काफ़ी कुक हुए हैं, कोई 8 से 10 F-16 उड़ा दिए गए हैं, तुम्हारे रेडार उड़ा दिए गए हैं, थोड़ा बहुत तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भी उड़ गए हैं, बहुत सारा हमको और भी पता है वो भी कहीं ना उड़ जाए। तो इसलिए अंकल सैम तुम भी थोड़ा सा जब्त करो, अब विक्रांत आने वाला है, विक्रांत अब खेल में एंट्री लेने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।